अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुस्ना खटक। अपनी प्यारी सी बहनों के लिए, सारी बहनों के लिए, चाहे वो किसी मुल्क की भी हों, लेकिन एक छोटी सी मेरी इस्लाह है कि आप मेहरबानी करें कि अगर आपका शौहर अच्छा कमाता है ना, और तो फिर आप जॉब प्लीज़ ना करें, अपने घर पर तवज्जो दें, अपने बच्चों पर तवज्जो दें। और अगर आपका शौहर वाकई बीमार है और उसकी जो है वो सैलरी है कि घर में गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर ज़रूर उसका बाजू बनें और आप कोई ना कोई काम ज़रूर करें उसके साथ, ताकि घर खुशहाली की तरफ आए। लेकिन अगर शौहर अच्छा कमा रहा है और खुशहाली भी है, तो फिर पूरी तरबियत और पूरी तवज्जो अपने बच्चे और अपने घर पर डालें। और देखें, जो 2.5 साल में आप उठा के मोंटेसरी में डाल देती हैं ना उसको, तो उस वक्त मोंटेसरी की असल में आप खुद उसकी मोंटेसरी हैं, उसकी तरबियत करें, उसका ख़्याल रखें। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो है ना तालीम ज़्यादा हो गई है और तरबियत कम हो गई है, और जो है ना बच्चों की इस्लाह नहीं हो रही है। खुद मैं एक बात कहूँ, बुरा ना मानिएगा मेरी बहनों, हमारी खुद की भी इस्लाह नहीं है। हम जो पढ़ जाती हैं, तो हम पढ़ी लिखी हो जाती हैं, तो हम कहती हैं जी जॉब करें। देखिए, जॉब का मकसद उस वक्त होता है जब आपको ज़रूरत है तो आप जॉब करें, ठीक है। आपको जब ज़रूरत नहीं है तो आप अपने घर में बैठें और अपने घर को खूबसूरत बनाएं। जो आपके घर में बच्चे हैं, एक खूबसूरत और मजबूत और तालीम याफ्ता और जो है हर इखलाक से मुज़य्यन एक बच्चा एक माशरे को दें, ताकि वो आपकी भी इज़्ज़त का ख्याल रखे और मुल्क की इज़्ज़त का भी ख्याल रखे और मुल्क के लिए बेहतरीन असासा हो। और दूसरी एक बात कि अपने शौहर पर हर वक्त पाबंदियाँ ना लगाएं। जब वो आपका शौहर आपके घर पर आ जाए, तो वो आपका शौहर है, आपका ख्याल रख रहा है, आपको ब्याह कर लाया है, अपनी इज़्ज़त दे रहा है, तो उसकी आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको जब वो आए तो वेलकम करें खुश आमदीद तरीके से। और अगर 2 बातें कर भी लेता है तो थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करें, क्योंकि देखें, एक जूता बहुत बेहतर है ना कि ढेर सारे जूते। यही वालिदैन जो हैं उस वक्त तक अच्छे हैं जब आप अपने घर में आप खुश होती हैं, आपका भाई उस वक्त आपसे खुश है जब तक आप अपने घर में आबाद हैं। जब 1 दिन या 10 दिन भी अपने भाई के घर बैठ गई ना खफा होकर, तो वो आपकी रोटियां भी गिनी जाएंगी। लिहाजा अपने घर को जन्नत बनाएं और अपने आप को, अपनी इस खूबसूरत घर को मुज़य्यन करें, खुशबूदार बनाएं, फूलों से बनाएं, अपने इखलाक से और अपने अच्छे जो है ना तौर तरीक़ों से अपने शौहर को अपना बनाएं। ज़बरदस्ती उस पर मुसल्लत ना हो और ना पाबंदियाँ लगाएं। और देखें, बाहर वो कुछ भी करता है ना, बस उसको एक खौफ रहने दें कि उसकी कोई भी हरकत आपको पता ना चले, उसके दिल में ये खौफ रहे। अगर आप उसको हर वक्त उसकी टो में लगी रहेंगी, अगर वो खुल के सामने आ गया, कर भी रहा होगा, तो फिर क्या कर सकती हैं आप। लिहाजा हमको बन रखें, खुश रहें, जितना टाइम आपके साथ है उसके साथ स्पेंड करें टाइम।